जय हिंद बच्चों। तो आज का जो लेक्चर होगा वो त्रिकोणमिति का ही होगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा रिडक्शन फार्मूला। और रिडक्शन फार्मूला में हमने इससे पहले किया था 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा बोलिए या π/2 माइनस थीटा। आज हम बात करेंगे कि 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। उस पे जब कोई साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो या कॉसिक हो तो वो जो चेंज होगा तो चेंज होने के बाद उसका साइन जो होगा क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा या साइन कॉस में चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रिडक्शन फार्मूला में ही हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर साइन पाई माइनस थीटा हो जाए तो क्या होगा, या कॉस पाई माइनस थीटा हो जाए या हम लोग बात करेंगे टेन पाई माइनस थीटा हो जाए या कॉट पाई माइनस थीटा हो जाए या सेक पाई माइनस थीटा हो जाए या कॉसेक पाई माइनस थीटा हो जाए। 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो ट्रिगोनोमेट्री है वो क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आइए ये इसको ओरिजिन मानेंगे। एक पॉइंट हमने पी रखा, इसका कोऑर्डिनेट या नियामक x, y हमने माना। मुझे निकालना है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा निकालेंगे। तो आप लोग एक बात आप जानते होंगे, ये हमने क्या माना, एक सर्कल माना। इस सर्कल में मैंने एक पॉइंट, इस सर्कल पे एक पॉइंट माना P जिसका नियामक है x, y। ये पॉजिटिव कौन बनाएगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। अगर आप यहां से अगर आप यहां से यहां तक आइएगा तो इसको बोलिएगा आपने कितना डिग्री चला, तो 180 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री या पाई। बट आप एक बात बताइए, मुझे क्या रखना है, पाई माइनस थीटा। मुझे क्या रखना है, पाई माइनस थीटा। तो आप बोलिएगा सर कि पाई माइनस थीटा, यहां तक तो हमने पाई चला, बट पाई से 180 से छोटा कोण हमें रखना है। तो क्या होगा, पहले तो पाई चलिए, यहां से क्या होगा कि आप क्या कीजिएगा, थीटा कोण एंटी क्लॉक उल्टा दिशा में चलिएगा। पहले आपने कौन चला इस तरह से, अभी चलिएगा इस तरह से। जैसे आपसे कोई पूछे कि 150 डिग्री है, इस 150 डिग्री को कैसे लिखेगा, तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मतलब पहले कितना चला, पहले चला 180, पहले कितना चला 180। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आप निगेटिव एंगल चलिएगा, निगेटिव कोण लीजिएगा। ये किस तरह से विपरीत दिशा में घूम गया, तो ये कोण कितना हो गया, थीटा होगा। ये टोटल के यहां से यहां तक 180 और यहां से यहां पे आ जाइएगा तो ये कोण हो जाएगा आपको पाई माइनस थीटा। इसका हमने नाम दे दिया, मान लिया हमने क्यू दे दिया। यहां से हमने एक लंब इस पे डाला परपेंडिकुलर, यहां से भी एक लंब हमने डाला। मान लीजिए ये L है, ये मान लिया हमने M है।
ये आप लोग जानते होंगे y है, ये क्या है, x है, ये x डैश है, ये y डैश है। मुझे बात करना है 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। तो फिर ये कंडीशन, इससे पहले जो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने आपको बताया था कि पाई प्लस 2 थीटा अगर हो जाए तो वहां पे भी क्या होगा, कन्गुरेंट सर्वांग समता का कंडीशन बनेगा। और मैंने ये इस ट्रायंगल ओ क्यू एम एंड ट्रायंगल ओ पी एल, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कन्गुरेंट होंगे। कन्गुरेंट मतलब सर्वांग सम, क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम के लिए ही मैंने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के कंपैरिजन करने के लिए ही मैंने इसको क्या माना, ये विपरीत दिशा में चला कि ये अगर पूरा 180 है तो यहां से यहां तक अगर हमने चला तो ये कौन थीटा चला। अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें तो थीटा अगर है तो इसमें क्या होता है, पाई माइनस थीटा ही होगा। और ये क्या होता है, जैसे ये 180 हुआ तो 180 से कम आपको चलना है तो मान लीजिए क्या चलिएगा, विपरीत दिशा में कुछ थीटा कोण चलिएगा, यही थीटा होगा, ये थीटा है तो यहां से यहां ये जो कोण हो गया 180 माइनस थीटा हो गया। अब आइए देखिए सर्वांग सम का कंडीशन में क्या आ जाएगा कि ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। ये क्या हो गया, साइड्स हो गए, भुजा होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये इसको अगर आर मान लीजिए तो ये भी आर होगा। वृत्त की त्रिज्याएं क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्याएं जो हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर माना तो ये भी ओपी भी आर है और ओ क्यू भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, आर के। ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए क्या होगा कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा है। मतलब आप लिख सकिएगा कोण क्यू ओ एम बराबर है कोण पी ओ एल बराबर है थीटा। तो आपने क्या देखा, सर्वांग समता के लिए क्या हो गया, ए एस, इससे क्या हो गया, ए एस से हमारा ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम होंगे। कि क्या है, दो कोण है और एक क्या है, भुजा है। तो ये क्या होगा, किन्हीं दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होगा तो उसमें क्या हो जाए, ये दो कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज जो होती है, वो जो ट्रायंगल होता है वो क्या हो जाता है, वो सर्वांग सम हो जाता है। जब सर्वांग सम जब हो जाएगा तो सर्वांग सम हो जाने के बाद क्या कंडीशन होगा, तो इसको पहले आप राइट डाउन कीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। अब जब सर्वांग सम होने के बाद क्या होगा कि जो उसकी संगत जो क्या होता है, सिप हम लोग पढ़ते हैं कि क्रॉसपोंडिंग भुजा जो होगी, क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्रॉसपोंडेंस त्रिभुज के बराबर होती है। मतलब जो भुजाएं होंगी, जो संगत भुजाएं दोनों त्रिभुज की, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आइए देखते हैं कैसे होगा। तो मान लीजिए इस 90 माइनस थीटा के सामने का भुजा क्या हो गया, ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एल का, बराबर हो जाएगा। मान लिया जाए ये क्या है, x है, ये y है, तो यहां पे क्या होगा, x होगा, बट ये जो साइन होगा ये x हो क्या होगा, माइनस x होगा। अल्जेब्रिक कहने का मतलब होता है कि जब आप बीजगणितीय रूप में लिखिएगा तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर ओ एल बराबर x होगा। जैसे पे ओ एम बराबर, यहाँ पे ये अल्जेब्रिकली माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष है, x अक्ष के राइट साइड में जाएंगे तो ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो ये दोनों बराबर होंगे, बट क्या लिखा जाएगा, माइनस x।
तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, माइनस एक्स। उसके बाद क्या होगा, इस थीटा के सामने का कोण देखिए क्या हो जाएगा, क्यू एम बराबर हो जाएगा, क्यू एम बराबर इसके हो जाएगा पी एल बराबर वाई हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए साइन पाई माइनस थीटा। तो हमने क्या बताया, साइन थीटा में हमने बताया था अलजेब्रिकली डिस्टेंस आपको निकालना होगा, दूरी निकालना होगा, कहां से, वाई अक्ष से देखना है। कहां से देखना है, एक्स अक्ष से। एक्स जो अक्ष है हमारा, इस एक्स अक्ष से। अब पाई माइनस थीटा कहां से कहां है, तो यहां से पाई माइनस थीटा। तो अगर हम बात कर लेते हैं अलजेब्रिकली, यहाँ पे एक बात बोलिए कि संख्यात्मक मान बराबर होगा ओ एल बराबर ओ एम एक्स। ये क्या होगा, संख्यात्मक, या इसी को बोलिए न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली क्या होगा, बराबर होगा, बस साइन किसके वजह से आएगा, अलजेब्रिकली की वजह से, अलजेब्राइक जब हम बात करेंगे। तो साइन पाई माइनस थीटा की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि डिस्टेंस जो होगा एक्स एक्सिस से हमको डिस्टेंस निकालना है, किससे, एक्स एक्सिस से। कहां से निकालना है, एक्स एक्सिस से। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो हमने ये भी बताया कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सर्वांगसम कहने का मतलब एक दूसरे पे ढकले, विपरीत दिशा में हो जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स कोमा वाई हो गया। तो ये माइनस एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब साइन में क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आप इसको लिख लिए होंगे, साइन थीटा अगर निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस बटा आर। अलजेब्रिक डिस्टेंस क्या होगा, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस ये हुआ, यहां से देखिए अलजेब्रिक जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो गया, ये वाई हो गया। तो क्या हो गया, तो आप लिखिएगा वाई बटा क्या लिख दीजिएगा, आर। तो वाई बटा आर को आप क्या लिखते हैं, तो वाई बटा आर को इससे पहले क्लास में मैंने बताया था कि वाई बटा आर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर साइन पूछा जाएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा वाई बटा आर कॉस थीटा बराबर एक्स बटा आर। ये बातें आप याद रखिएगा। तो वाई बटा आर को आप लोग बोलिएगा साइन थीटा। तो इसीलिए क्या आ गया कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आप लोग राइट डाउन कीजिए इसको। ये भी सोच सकता है, कोई बोलेगा यहां से इस पॉइंट पे, यहां से क्या होगा, वाई एक्सिस से लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स। अब कॉस थीटा की हम लोग बात करते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कहां से होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से अलजेब्रिकली बटा आर होगा।
तो अब y एक्सिस क्या हो जाएगा, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट है ये तो x हुआ, y हो गया, तो y से देखिए इसका अलजेब्रिक जो डिस्टेंस होगा ये y हो गया, कोऑर्डिनेट उल्टा हो गया ना, ये y हो गया, ये y हो गया, तो y से इस q के लिए जो लंब होगा, वो लंब जो डलाएगा वो क्या होगा, जो लंब आएगा आपका ये क्या आएगा, ये x ही आएगा ना, माइनस x, यहां से इस पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स बटा आर, और ये माइनस एक्स बटा आर को आप लोग लिखिएगा कॉस थीटा माइनस, तो यहां से क्या हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर, देखिए मैं इसको प्रूफ इसलिए करा रहा हूं, प्रूफ कि आप इसको समझिए कॉन्सेप्टली, इसको बाद में आपको मैं एक बार कंप्लीट इसका क्या करूंगा, एक कंपाइल कर दूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इस सभी का मान आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको याद रखना। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोलिएगा डायरेक्ट साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा डायरेक्ट आप बोलिएगा माइनस कॉस थीटा। इसका और भी ट्रिक्स है, यह याद करने का तरीका है, वो भी मैं बताते जाऊंगा, तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। इसी तरह अब आप निकाल सकते हैं, साइन का मैंने बता दिया, आप लिख सकते हैं 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई बाय माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 होता है साइन बटा कॉस होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा बटा कॉस पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा का भी हम लोगों ने निकाला है कितना, तो साइन थीटा बटा कॉस का निकाला है माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। तो आपको क्या याद रखना है, 10 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा, कॉट का निकालना है, तो कॉट का कैसे निकलेगा, कॉट पाई माइनस थीटा का आप लोग निकालिए, माइनस एक्स बटा वाई जब आ गया, आप यहां पे बोलिएगा माइनस एक्स बटा वाई, तो माइनस एक्स बटा वाई क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई जो हो जाएगा, तो एक्स क्या है, ओ एम बटा क्यू एम, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्या है भाई, तो आ जाएगा ओ एल बटा पी एल, ओ एल बटा पी एल, एल कहाँ है, तो यहाँ पे है एल,